जापान में बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे हुई? जय भीम नमो बुद्धाय। मैं विजय पटेल। आज जापान में बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में वर्णन कर रहा हूँ। सर्वप्रथम लगभग दूसरी शताब्दी में भारत के दो बौद्ध भिक्षु जो बहुत बड़े विद्वान थे, कश्यप मातंग और धर्मरक्षित जो है चीन गए, चीनी सम्राट मिंगतुंग के निमंत्रण पर। और वहाँ जब गए तो इनके लिए एक श्वेताश्वर विहार का निर्माण किया द्वितीय सदी में। उसके बाद लगातार द्वितीय सदी में मौर्य सम्राट भूमिन, 400 ईस्वी में सम्राट राजा लिंगदेव, बौद्ध धर्म, उसके बाद 400 ईस्वी में लगभग जो है 300 से 400 ईस्वी में लगभग चीन में जो है वो राजधर्म अपनाया गया, बौद्ध धर्म को। तांग काल को ही बौद्ध काल कहा गया, राजा तांग की काल को वहाँ बौद्ध काल कहा गया है। फहियान वेंगसान सिंह आदि विद्वान भारत में बौद्ध ग्रंथों के लिए आए थे। यहाँ से नालंदा से, तक्षशिला से बौद्ध की किताबें ले गए थे, नालंदा से। कांचीपुरम में जो बौद्ध धर्म है उसी बौद्ध के रूप में चीन के लोगों ने भगवान मान के उनको पूजा करना शुरू कर दिया। तुआंग और लांगमेन वहाँ के दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध गुफा है जो चीन में बनाई गई है। 372 ईस्वी में बौद्ध धर्म को कोरिया के राजा ने यहाँ से ले गया। चीन यात्री हांगचो जो भारत से आए थे, फिर कोरिया गए थे, वहाँ से चीन आए थे। और चीन यात्री हाइचो भी पूर्वी भारत में आए थे। उन्होंने सारे देशों को घूमा था, घूम करके देखा था। इसी तरह जब जो है कुछ दिनों के बाद वहाँ के राजा 552 ईस्वी में कोरिया के सम्राट ने जापान के सम्राट को कुछ बुद्ध मूर्तियाँ भेंट की। तब से बुद्ध धर्म के जो किताबें हैं जापान के लोगों ने मंगाना शुरू किया। और कोरिया के चीन जो है वो मतलब भारत आए थे, यहाँ सारनाथ, बोध गया इत्यादि अच्छे बौद्ध मठों को देखा था। जापान में बौद्ध धर्म की किताबें लिख गई जिसको शीतल लिपि कहते हैं। और शीतल लिपि जो है ही सिद्धम लिपि का एक प्रमाण है। तो इस तरह से जापान बौद्ध धर्म की स्थापना में भारत के भी बौद्ध भिक्षु वहाँ गए थे। इसके पहले भी बौद्ध भिक्षु जब हमारा सुंग वंश की स्थापना हुई, पुष्यमित्र सुंग ने बौद्धों को मारना शुरू किया था, तो भारत, जापान, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड सभी बौद्ध धर्म यहाँ से बौद्ध भिक्षु भाग गए। यहाँ तक कि 7वीं शताब्दी में शशांक ने जब बौद्ध के जो पीपल को काटा था तब बर्मा के राजा ने बहुत ही दुख जाहिर किया था। इस तरह से बौद्ध धर्म की स्थापना जापान में होकर आज भी बौद्ध धर्म जो है वहाँ का राज धर्म है और जापानी लोग ज़्यादातर बौद्ध धर्म अपनाते हैं। दुनिया के कोई ऐसा देश नहीं है जो बौद्ध धर्म नहीं अपनाता हो। लगभग सभी देशों में बौद्ध धर्म स्वेच्छा से अपनाया जाता है। बुद्ध का सिद्धांत जो है वैज्ञानिक पदार्थ है, तर्कवाद पदार्थ है। पंचशील मार्ग की स्थापना करता है बुद्ध धर्म। उसी पंचशील मार्ग के द्वारा चलने की जो है रास्ता बताया गया है। बुद्ध अष्टांगिक मार्ग की स्थापना करता है, उसी अष्टांगिक मार्ग के चलने की रास्ता बताया गया है। और बुद्ध भगवान जो है हमेशा इन दो ही मार्गों से चलते हुए आगे बढ़े थे। उन्होंने कई ब्राह्मण पंडितों को जब एक गंगा में नहा रहे थे और एक बार उनसे एक मेढक ठेक गई तो वो ब्राह्मण परेशान होकर के कह रहे थे कि प्रभु जी से हमें मेढक ठेक गया और मैं अछूत हो गया, इसलिए गंगा में नहा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जल में रहने वाली मछलियाँ जब अशुद्ध नहीं हो रहे हैं तो तुमको ठेकने से कैसे माने अशुद्ध हो गए। इसका मतलब है कि जब जल की मछलियाँ जब शुद्ध हो जाएंगे इस पानी से तभी तो तुम भी शुद्ध हो गए। तो इस दिमाग से हटा लो और ठंडी में मरने से अच्छा है आराम से रहो, आराम से जियो और बौद्ध धर्म अपनाओ और सच्चे मार्ग पर चलो, एक दूसरे की प्यार करो, मानव में समानता देखो, कभी भी गलत रास्ते पर मत चलो, दुनिया को सही रास्ते पर देखने की कोशिश करो। यही असली बौद्ध धर्म है।
इसी बौद्ध धर्म के साथ ही जो है आगे बढ़ना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब भारत में भी बौद्ध धर्म जब समाप्त हो गया था तो बौद्ध धर्म को बनाने के लिए, बौद्ध धर्म के विकास के लिए जो है वो जो है आपको बाबा साहब जब आए तब भारत में पूर्ण रूप से बौद्धों का फिर से विकास हुआ। इस तरह से बौद्ध धर्म भारत के विभिन्न देशों में चला, बौद्ध धर्म भारत के विभिन्न प्रांतों में चला। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप अब मेरे चैनल को ज़्यादा से शेयर सब्सक्राइब करेंगे और भारत में वैज्ञानिक चेतना दिलाने के लिए आपको बौद्ध धर्म को फिर से लाना होगा। सभी ST SC OBC समाज लोग बौद्ध धर्म की ओर आगे बढ़ें। जय भीम, नमो बुद्धाय।